हेलो। Good morning, all of you. We are starting with beta and stock M returns. Stock M returns with market returns. अभी ईयर दिया है 1 to 4, ठीक है। तो स्टॉक एम लिमिटेड का आपको पहले दिया हुआ है डेटा। मार्केट रिटर्न्स का डेटा दिया है 12, 14, 20, 21। अभी ये 3 कॉलम्स क्वेश्चन में दिए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। 3 कॉलम्स आपको क्वेश्चन में दिए रहेंगे। आपको क्या करना है, पहले टोटल करना है रिटर्न्स का। 4 इयर्स का टोटल रिटर्न 68। उसके बाद मार्केट रिटर्न्स यानी निफ्टी का 4 साल में रिटर्न्स क्या है उसका टोटल। और नीचे मीन रिटर्न निकालना है, यानी कि आर एम बार, दैट इज रिटर्न ऑन स्टॉक एम, 68 डिवाइडेड बाय 4, 17। रिटर्न ऑन मार्केट इंडेक्स 67 डिवाइड बाय 4, 16.75। सबसे पहले टोटल और मीन रिटर्न। क्लियर? हम लोग क्या निकालने वाले हैं क्वेश्चन, ये आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम क्वेश्चन है, उसके आगे के कॉलम्स आपके सॉल्यूशन का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद अभी फोर्थ कॉलम में स्टॉक एम के जो रिटर्न्स हैं, आर एम यानी स्टॉक एम के रिटर्न्स, उसमें से आर एम बार मीन रिटर्न, रिटर्न्स माइनस मीन रिटर्न 16 माइनस मीन रिटर्न -1, 14 सेकेंड रिटर्न देखिए 14 माइनस मीन रिटर्न 17 -3, 18 -17 1, 20 -6 -17, आंसर इज 3। उसके बाद रिटर्न ऑन मार्केट माइनस मीन ऑफ रिटर्न ऑफ मार्केट 12 माइनस 16.75 -4.75, 14 है यहाँ पे सेकेंड ईयर का रिटर्न, उसमें से 16.75 माइनस 2.75। थर्ड ईयर का रिटर्न है 20, उसमें से मीन रिटर्न माइनस 16.75 माइनस करेंगे 3.25। 21 है, 21 में से मीन रिटर्न माइनस करेंगे 16.75, 4.25। यानी ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है, रिटर्न्स माइनस मीन ऑफ रिटर्न, मीन रिटर्न, रिटर्न माइनस मीन रिटर्न। ओके, नेक्स्ट इज फोर्थ और फिफ्थ कॉलम को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। आर एम माइनस आर एम बार इंटू रिटर्न ऑन मार्केट माइनस मीन रिटर्न ऑफ मार्केट, -1 इंटू -4.75, माइनस माइनस कैंसिल, पॉजिटिव आ जाएगा 4.75। नेक्स्ट -3 इंटू -2.75, 8.25, माइनस माइनस कैंसिल, 1 इंटू 3.25, 3.25, 3 इंटू 4.25, 12.75। सबका टोटल करेंगे 29। फोर्थ और फिफ्थ कॉलम का मल्टीप्लाई करना है प्रोडक्ट, एंड देन टोटल ऑफ द फिफ्थ कॉलम, sixth column, sorry, this is sixth column and this is seventh column। अभी फिफ्थ कॉलम का स्क्वायर करेंगे। ये जो क्वेश्चन है इसमें देखेंगे आप, रिटर्न ऑन मार्केट माइनस मीन रिटर्न ऑफ मार्केट स्क्वायर, यानी ये जो कॉलम है इसका स्क्वायर करेंगे। इस फिगर का स्क्वायर -4.75, उसका स्क्वायर है 22.56, -2.75 उसका स्क्वायर 7.56, 3.25 का स्क्वायर 10.56, 4.25 का स्क्वायर 18.06। लास्ट कॉलम का टोटल, 7 नंबर कॉलम का टोटल 58.74, ठीक है। मीन रिटर्न आ गया, फिर मार्केट रिटर्न आ गया, मार्केट मीन रिटर्न। उसके बाद अभी कोवेरिएंस ऑफ स्टॉक एम एंड मार्केट।
कोवेरियंस ऑफ स्टॉक एम एंड मार्केट। अभी यहाँ पे ये जो न्यूमरेटर है 29 डिवाइडेड बाय n-1, 4 years का डेटा दिया है, हम लोग को 4 - 1 करना है, 3 से डिवाइड करेंगे 9.67। उसके बाद वेरिएंस ऑफ मार्केट रिटर्न्स, समेशन ऑफ रिटर्न ऑफ मार्केट माइनस मीन रिटर्न ऑफ मार्केट स्क्वायर n-1 n-1 3, 58.74 divided by 3, आंसर इज 19.48। अभी आपका ये न्यूमरेटर है बीटा के लिए, कोवेरियंस इज न्यूमरेटर and denominator is variance of market returns 19.48. Formula of beta is covariance of stock M and market index upon variance of market returns। अब अगर बीटा की फॉर्मूला से हम लोग करें तो ये फॉर्मूला है समेशन ऑफ आर एम माइनस आर एम बार इंटू रिटर्न ऑन मार्केट माइनस रिटर्न ऑफ मार्केट मीन रिटर्न अपॉन n-1 summation of return of market minus mean return of market and whole square upon n-1। या तो आप ऐसे सिंपल लिखिए कोवेरियंस अपॉन वेरियंस, या फिर पूरा फॉर्मूला भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। नेक्स्ट 9.67 डिवाइडेड बाय 19.48, आंसर इज 0.49। अब इस क्वेश्चन में अगर आपको बोला है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल को यूज कीजिए और ट्रेजरी बिल का रिटर्न दिया है 8%। एडिशनल डेटा इज गिवन इन द क्वेश्चन। आरएफ रिस्क फ्री रेट, आरएफ का मतलब होता है रिस्क फ्री रेट। दिस रेट इज ऑफ ट्रेजरी बिल। जितने भी ट्रेजरी बिल्स मार्केट में फ्लोट हो रहे हैं, सपोज वो 8% दे रहे हैं, अभी टी बिल्स का जो रिस्क फ्री रेट है अगर 8% है, तो जो हमारा इन्वेस्टर है वो इस स्टॉक एम के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है और कंपैरिजन मार्केट से कर रहा है। हम लोग बीटा क्यों निकालते हैं? बीटा इसलिए निकालते हैं, हम लोग को डायरेक्शन देखना है, स्टॉक साथ में मूव हो रहा है मार्केट इंडेक्स के साथ या अलग अलग मूव कर रहा है, मतलब ऑपोजिट में मूव हो रहा है। तो बीटा हम लोग क्यों निकालते हैं? वी वांट टू नो द डायरेक्शन ऑफ द स्टॉक मार्केट रिटर्न्स, my stock how it is performing when the market is going up and my stock how it is performing when the market is falling। जब हम लोग ज्यादा रिस्क लेते हैं तो रिस्क फ्री रेट का ट्रेजरी बिल बेस होता है। दिस इज द फिक्स्ड रिटर्न which we want from the investment। this is the rate, suppose this rate is 8% और हम लोग को ये फिक्स रिटर्न कैसे भी चाहिए, तो हमने क्या किया है, CAPM मॉडल ने एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाला है इन्वेस्टर को कितना मिलना चाहिए। अगर हम स्टॉक एम में इन्वेस्ट करते हैं तो स्टॉक एम का आप देखोगे यहाँ पर स्टॉक एम का अगर आप देखोगे तो एक्सपेक्टेड रिटर्न है 8, एक्सपेक्टेड रिटर्न है 8 इज RF प्लस बीटा, बीटा हमने निकाला अभी 0.49।
इंटू 8.75 कैसे आया? मार्केट का रिटर्न है 16.75। देखो यहाँ पर रिटर्न ऑन मार्केट जो है, एवरेज रिटर्न देखना है आपको। जब आप CAPM मॉडल से करते हो तो ये फॉर्मूला में जो ये RM है, यहाँ पर आप देखो RM लिखा हुआ है। ये RM भले सिंपल लिखा हुआ है बट ये मीन रिटर्न है। आप 4 साल का अलग अलग से थोड़ी निकालोगे। 67 का मार्केट रिटर्न का टोटल 67, उसको डिवाइड बाय 4, 16.75, यानी ये फॉर्मूला जो है एक्सपेक्टेड रिटर्न का वो है RF बीटा इंटू RM माइनस RF। अब इसका आंसर जब हम निकालेंगे ना, स्टॉक M का एक्सपेक्टेड रिटर्न 8 प्लस 0.49, 16.75 मार्केट इंडेक्स के रिटर्न, RF को तो दिया है क्वेश्चन और में। आपको रिस्क फ्री रेट है 8। तो आप रिस्क ले रहे हो, कितना रिस्क ले रहे हो? रिस्क प्रीमियम अगर कैलकुलेट करेंगे और उसको RF में ऐड करेंगे, $16.75, this is the market return and 8 is the risk free return. 8.75 into 0.49, 4.2875 plus 8, 12.28. The stock M is giving expected return of 12.28 if the risk free rate is 8%. Okay, this is CAPM model. एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए इस मॉडल को यूज किया जाता है और ये सिस्टमैटिक रिस्क यानी बीटा को यूज करते हैं। CAPM मॉडल ने रिलेशनशिप बनाया है बीटा एंड द एक्सपेक्टेड रिटर्न। जितनी हम लोग ज्यादा रिस्क की सिक्योरिटीज को लेंगे उतना ही ज्यादा एक्सपेक्टेशन मार्केट से करते हैं। ओके, थ्रू आउट फाइनेंस जब भी आप MBA इन फाइनेंस या कोई भी फाइनेंस के टॉपिक्स पढ़ोगे आपको ये कॉन्सेप्ट जरूर मिलेगा। If you are taking high risk in the market, if you are investing in stock market, you are taking high risk and you are expecting high returns. So how you will calculate the returns which you are expecting? एक्सपेक्टेड रिटर्न आप निकाल सकते हो किसी भी स्टॉक में। अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको उससे कितना मिलना चाहिए रिटर्न्स, ये आप बीटा के थ्रू निकाल सकते हो। बीटा क्या होता है? रिस्क। बीटा डिस्क्राइब्स द सिस्टमैटिक रिस्क and CAPM describes the relationship between systematic risk and expected return. Particularly stocks में जब हम रिस्क लेते हैं तो इन्वेस्टर का एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है। इसको विलियम शार्प ने CAPM मॉडल बनाया था और ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मेन टॉपिक है क्योंकि ये रिस्क फ्री रेट को भी ले रहा है, स्टॉक मार्केट के बीटा को भी ले रहा है, और आप जो रिस्क ले रहे हो इस इन्वेस्टमेंट के अंदर, आपने जितनी भी रिस्क ली है उसके हिसाब से आपको कितना मिलना चाहिए। ओके, हाउ मच शेयर होल्डर्स शुड रिसीव फ्रॉम द कंपनी? they should get 12.28% return if they are investing with a beta of 0.5, that is 0.49. 49 is equals to 0.5, right? So CAPM uses treasury bill return as the base because investor says मुझे इससे तो ऊपर चाहिए ना, मुझे ट्रेजरी बिल के रिटर्न के तो ऊपर चाहिए ना रिटर्न्स, इसलिए यहाँ पे RF को प्लस किया जाता है। जो CAPM मॉडल है इसको विलियम शार्प ने डेवलप किया था और जितने भी इन्वेस्टर्स इसको समझ लेते हैं वो जब भी किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो CAPM का जो एडवांटेज है टू कैलकुलेट द रिस्क प्रीमियम and to calculate the expected return when you are taking extra risk by investing into securities into the stock market, you want to calculate the returns which you should get from this particular stock. I hope it is clear.